अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी भी कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कभी आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि वाक़यात उनके साथ तब शुरू हुए जब उन्होंने अपने घर की शिफ्टिंग की। ये कहती हैं कि मेरा ताल्लुक़ सऊदीया से है और मेरी पैदाइश वहीं पर हुई थी। बाबा और बाकी फैमिली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये मेरे पैदा होने से पहले वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। हम 4 बहनें हैं और हमारा एक भाई है। घर में हमारे अलावा मामा, बाबा और खाला होती हैं। कहती हैं कि जिस दिन से उस घर में शिफ्ट हुए मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील होना शुरू हो गई थी, जैसे रात में कोई अक्सर आकर जगा दिया करता था और डराया करता था। लेकिन मामा बाबा को बताती वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि हंस के ये मेरा वहम कह के टाल देते थे। एक रात ऐसा हुआ कि खाला को भी वो चीज़ नज़र आई और खाला ने बताया सुबह उठ के कि रात को एक बहुत खौफनाक से चेहरे वाली औरत उन्हें देख रही थी और उसका गला दबाने की कोशिश की। खाला कहती है कि मैंने फटाफट आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो वहाँ से गायब हो गई। खैर, फिर भी घर वालों ने यकीन नहीं किया। सब ने कहा कि तुम भी आयशा की बातों में आ गई हो और तुम्हें भी ये सारे वहम ही होना शुरू हो गए हैं। बड़ी बहन ने मजाक में ये बात कह दी। मैं पहले बताती चलूँ कि कभी भी ऐसी चीज़ों के साथ कोई ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक होता है। बड़ी बहन ने मजाक में ये बात कह दी कि कैसे जिन्नात हो तुम लोग जो हमें तंग भी नहीं करते। और उसी रात की बात है कि हम उस दिन सारा दिन नॉर्मल गुजर गया। हम लोग स्कूल गए, स्कूल से वापस आके खाना खाया, सारा दिन नॉर्मल गुजर गया। रात का वाक़या है कि बड़ी बहन सीढ़ियों से उतर रही थी। उसे लगा कि गार्डन में खाला उसे बुला रही हैं। जब वो गार्डन में गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसने चिल्लाकर आवाज़ दी, खाला। खाला ने ऊपर टेरेस से आवाज़ दी कि तुम नीचे क्या कर रही हो, मैं ऊपर तुम्हारा वेट कर रही थी। और वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी एक किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही। खैर, ये बहुत परेशानी की बात थी, लेकिन हमने खुद को संभाला, उसका ऑपरेट करवाया और उसकी किडनी रिमूव करवानी पड़ी। इस वाक़ये के बाद भी हादसात रुके नहीं और घर वालों को फिर भी इन सब पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सब कह रहे थे कि ये किस्मत का लिखा हुआ था, जो होना था वो हो गया। लेकिन अभी भी कोई इन वाक़यात पर यकीन नहीं कर रहा था कि इस घर में ऐसे मसाइल हैं। मुझे और खाला को तो नज़र आया था, हम लोग तो मान रहे थे, लेकिन बड़ी सिस्टर को अभी तक यही लग रहा था कि शायद वो उस दिन उसका वहम था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे शायद इसलिए ऐसा लगा होगा। यार, जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने लगीं। मतलब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बड़ी बहन बैठी हुई थी और उसे अचानक खून की उल्टियाँ आना शुरू हो गई। हमने ये सारे मसाइल जब बाबा को बताए, बाबा ने अपने एक दोस्त को बुलाया जो कि आलिम है। उन्होंने आकर बताया कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्नात यहाँ पर तुम लोगों की मौजूदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लिहाजा तुम लोगों के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो। उसके बाद हमें कुछ अरसा लगा अपने लिए एक नया घर तलाश करने में, लेकिन खैर जब तक हम उस घर में रहे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही हमने वो घर छोड़ दिया और अब हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हमारे साथ ऐसा कोई मामला या वाक़या पेश नहीं आया और यहाँ पर ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। उस घर में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कोई मामला होगा। जिस दिन बाबा को ये बात पता चली कि 1 या 2 नहीं, यहाँ पर इतने ज़्यादा जिन्नात रहते हैं, बाबा की भी रूह कांप गई। और आज भी वो वाक़यात याद करते हैं तो हमारे दिल दहल जाते हैं।